ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूर्चा नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विशुभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम मेरे फिंगरप्रिंट्स उड़ जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी पावन यह कथा शाश्वत रूप माधुरी लीला का यह पावन आख्यान भक्ति ज्ञान वैराग्य का यह अनुपम स्वरूप। और आज तो बड़ा ही सुंदर पावन दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा यह भारतवर्ष अनंत कालों से पूजित रहा है। देवता लोग भी इस पावन भारतवर्ष की महिमा को गाते हैं, कहते हैं धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। ये वह भूमि है जहाँ पर नारायण जगत नियंता जगदीश अनंत कोटि ब्रह्मांड करता स्वयं लीला करने के लिए इस भूमि पर खेलने कूदने के लिए अवतरित होता है और सुंदर लीलाओं को करके इस भारत के महिमा को यश को बढ़ाता है। यह पुण्य भूमि है, ऋषियों की भूमि है, भक्ति की भूमि है, वैराग्य की भूमि है, त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है, बलिदान की भूमि है। कितने बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, ऐसा कौन होगा, प्राण किसको नहीं प्रिय है, लेकिन धन्य यह भूमि जहाँ पर हमारे वीर सपूतों ने बढ़ चढ़ करके वो आगे दौड़ते थे कि मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राणों को पहले विसर्जित करूं। तो ये पावन दिवस उन सभी वीर सपूत बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। और यह पावन दिवस
हमारा जो राष्ट्र है, वैसे हमारे ऋषि मुनि सदैव से ही ये भारत विश्व गुरु, भारत की महिमा देवता लोग क्यों गुणगान हमेशा करते हैं? क्योंकि हमारा स्वयं का कभी कुछ नहीं रहा, हम सबने केवल अपने विषय में कभी नहीं सोचा। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने हमेशा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना अपने मन में रखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारा मूल मंत्र रहा। हम सब में भगवान का दर्शन करने वाले बाबा तुलसी ने सब में राम को देखा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये पावन वह श्रेष्ठ भूमि है भारत भूमि, वंदे है। यह भारत भूमि की वंदना सभी देवता ऋषि मुनि करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम सब हमेशा अपने राष्ट्र के लिए, अपने इस देश के लिए सदैव सुंदर कार्य करते रहें। और इस समय भागवत कथा के अंतर्गत बड़ी सुंदर लीला पर हम सब बने हुए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा कल के दिवस पर हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार से पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास को बड़े कष्ट से सहा, काटा समय। और अज्ञातवास का जो एक समय, 1 वर्ष का समय था, महाराज विराट के यहाँ पर रहे दास बन करके। ये वो भूमि है जहाँ पर पांडव जैसे वीर भी कितना जीवन में कष्ट सहते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं जब अवतार नारायण लेकर के राम रूप में आए, वो सुंदर दर्शन होता है कि हमारा वो समाज में प्रेम कितना था, समाज में समर्पण की भावना कितनी थी। वनवास राम जी को हुआ, 14 वर्ष राम वनवास, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भैया की सेवा करने के लिए, अपने प्रभु की सेवा करने के लिए अयोध्या का वह विशाल साम्राज्य का वह सुख साधन वैभव तिनके के समान त्याग दिया। और मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण जी ने कहा कि न मैं किसी को जानता, आपके अलावा कोई नहीं। तो ऐसा समर्पण, हमारा स्वरूप क्या था, भाई भाई में कितना प्रेम। लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब ने केवल अपना देखना शुरू कर दिया। जब से हम अपने तक सीमित हो गए, तभी से व्यवस्था गड़बड़ हो गई। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने कभी केवल अपना स्वार्थ नहीं देखा। जब से हम सब स्वार्थी हो गए, तभी से सारी व्यवस्था बिगड़ गई। भाई भाई का जो प्रेम है, अब प्रेम कहीं बिरले ही भाई भाइयों में देखने को मिल जाए, नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु भाई ही हो जाता है ना। मुकदमा जो है भाई से ही लड़ते फिरते हैं। और बड़ी समाज की ये एक बीमारी के रूप में। तो हम सबको चाहिए कि केवल अपने तक ही सीमित ना रहें, अपने राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, विश्व के हित के लिए कार्य करें। तो निश्चित रूप से वो प्रेम, वो उल्लास धीरे धीरे हम सबको प्राप्त होगा। पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण को संधि प्रस्ताव के लिए भेजते हैं कि जाओ भाई, हमारे भाइयों से कहो कि हमको हमारा हिस्सा दे दें। अब भगवान श्री कृष्ण गए हैं हस्तिनापुर। तो अच्छा, दुर्योधन को पता चला द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं, तो उसने बड़ा दिखावा किया। बहुत लोग होते हैं वो दुर्योधन की प्रवृत्ति वाले, वो दिखावा ज्यादा करते हैं। मन में भाव हो ना हो, दिखावा में ज्यादा विश्वास रख। दुर्योधन ने भी बढ़िया बढ़िया कुर्सी उर्सी लगाई बैठने के लिए, अच्छी चेयर की व्यवस्था किया है। बढ़िया जो है तो कई दास दासी स्वागत के लिए लगा दिए, बढ़िया अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवाए।
और भगवान श्री कृष्ण आए तो अनेकों प्रकार का जो वो आडंबर किया था, स्वागत सत्कार का भाव तो था नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो भगवान आए, दुर्योधन कहने लगा कि महाराज भोजन प्रसाद पाइए। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होता है। दो परिस्थिति कौन कौन सी है? पहली तो भोजन वो करता है जिसको भूख हो, भूख से जो व्याकुल है वो भोजन करता है। अथवा भूख जिसको नहीं हो और जो खिलाने वाला है उसके अंदर इतना प्रेम हो कि फिर भूख ना होने पर भी थोड़ा पा लेता है। कई बार ऐसा होता है, पाए हुए होते हैं, लेकिन जब कोई प्रेमी मिल जाता है कि महाराज हमारे प्रेम के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा, तो पा लेते हैं। भगवान ने कहा यहाँ पर दोनों बातें नहीं है दुर्योधन, न मेरे अंदर भूख है और न तुम्हारे अंदर इतना प्रबल प्रेम है कि मैं पा लूं। और फिर मेरा आज जो प्रसाद है, भोजन है, वो पहले से ही काका विदुर के घर निश्चित है। काका विदुर भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि भगवान इस प्रकार इतना मुझ पर कृपा करेंगे। तो ये भगवान है, करुणावत्सल है। तो काका विदुर जब सुने कि भगवान हमारे घर पधारेंगे तो गए, तुरंत भोजन की तैयारी करने लगे कि प्रभु आने वाले हैं। अच्छा, भगवान ने यहाँ पर दुर्योधन को समझाया, क्योंकि संधि प्रस्ताव के लिए आए। उन्होंने कहा कि पांडवों को तुम अपना जो है आधा राज्य दे दो दुर्योधन, क्योंकि वे बराबर की हिस्सेदारी हैं। और तुम आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो मात्र 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं तो अपना 5 गांव में गुजारा कर लेंगे। जैसे ही दुर्योधन ने सुना मात्र 5 गांव, बोले हाँ, बोले ठीक है 5 गांव दे दिए जाए। तभी तक मामा शकुनी आ गए, अरे भांजे ये तुम क्या करने वाले हो? बोले बस मामा जी 5 गांव दे करके निपटा रहा हूं उनको। बोले निपटा नहीं रहे हो, निपट रहे हो। क्या कहे मामा जी? बोले हाँ, तुम जानते नहीं हो ये कौन है, कृष्ण है, बड़े छलिया है। 5 गांव 3 पग भूमि बहुत पहले मांगा था बामन बन करके, और 3 पग भूमि में ब्रह्मांड कम पड़ गया था इनके लिए। तो इनके बातों में तुम फंसो मत, हम बता रहे हैं ये 5 गांव कौन कौन से मांग रहे हैं। मामा जी अपने छल भरी बातों में फंसाते हुए दुर्योधन से बोले, सुनो, इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि में चतुरग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम। पहला गांव मांग रहे हैं इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से लेकर के पूरा हरियाणा। दूसरा गांव यमप्रस्थ, राजस्थान से लेकर के पूरी मरुभूमि। तीसरा अवंती, उज्जैन से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत। चौथा वारुणावर्त, काशी से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश। पांचवा गांव हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से लेकर के पूरा उत्तराखंड। यानी ये तो पूरा भारत ही मांग रहे हैं महाराज। इतना सुना दुर्योधन तो एकदम क्रोधित हो गया। उसने कहा कि हे केशव, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। हे कृष्ण, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देने वाला। तो भगवान ने कहा कि तू ठीक है, अगर सुई के नोक के बराबर भूमि देने वाला नहीं है तो तू अब कुरुकुल के विनाश के लिए तैयार हो जा। दुर्योधन अभिमान में इतना आ गया कि भूल गया सामने कौन खड़ा है, नारायण है, सर्वसमर्थ है। अरे उन्होंने कहा ये गांव का ग्वाला हमारे राज्य में खड़े होकर के हमको ही धमकी दे रहा है, सैनिकों बंदी बना लो इसे। जैसे ही सैनिक बढ़े हैं, द्वारिकाधीश प्रभु ने अपना ऐसा विशाल तेज प्रकट किया है, सारे उस भयंकर प्रकाश से सारे सैनिक दूर भाग करके खड़े हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण काका विदुर के घर आए। काका जी तो बाहर गए थे व्यवस्था करने के लिए कि भगवान आने वाले हैं। काकी जो है इंतजार कर रही थी विदुरानी, और बड़ी भक्ता वो भी निश्चल हृदय की। जैसे ही भगवान ने कहा कि काकी दरवाजा खोलो मैं आ गया, जैसे ही द्वार पर कन्हैया को देखा है कृष्ण को देखा है, विदुरानी भाव विह्वल हो गई, सब कुछ भूल गई। पहले से ही आसन बिछा करके रखी थी कि हम प्रभु आने वाले हैं, फल वल टोकरी पर सब व्यवस्थित की थी।
लेकिन भगवान आए तो मति हिला गई महाराज, इतनी विह्वल हो गई भाव में, इतना कि उनको जो है पता ही नहीं चल रहा कि क्रिया क्या हो रही है। आसन बिछा था, आसन उठा दिया, बोले बैठिए प्रभु, मैं आपको आसन डाल दी। भगवान ने देखा, लेकिन भगवान तो भाव रूपी आसन, क्योंकि विदुरानी भाव से आसन ही डाल रही है, लेकिन वो उसको उठा रही है, क्रिया उल्टी हो रही है। कई बार जब हमारी जो भाव भक्ति होती है वो उच्च शिखर तक पहुंच जाती है ना, तो फिर क्रिया पीछे रह जाती। तो भगवान तो बैठ गए जमीन पर ही। उसके बाद काकी ने कहा कि मैं बड़ी सुंदर सुंदर फल जो है, कदली फल आपके लिए रखी हूँ प्रभु, जो है पाइए। बोले ठीक है काकी, आप खिलाओ। अब काकी जो है क्या करे कि जो छिलका होता है, कदली यानी केले का फल, छिलका फेंका जाता है, उसके अंदर का जो पदार्थ है वो पाया जाता है। लेकिन वो इतनी विह्वल हैं कि छिलका को दे रही हैं, और जो खाने वाला पदार्थ है उसको फेंक रही हैं छिलका समझ करके। और भगवान छिलके ही बड़े प्रेम से पा रहे हैं। यही है प्रेम का अद्भुत जो है तो संगम। भगवान का कथन है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त यदि मुझको प्रेम से पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, कुछ नहीं है तो जल दे दे, मुझे उसको प्रेम से ग्रहण करता हूँ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बश पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के जो है भूखे हैं। विदुर जी आए और जब देखा कि विदुरानी केले के छिलके प्रभु को खिला रही है, कहा री तू बावली हो गई है जो द्वारिकाधीश को छिलका खिला रही है। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के पाद प्रक्षालन किए, उत्तम भोजन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन के बाद कहा काका एक बात कहें। कहिए प्रभु। बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस व्यंजन में, इस भोग में मुझे नहीं मिला। काका विदुर विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, बोले धन्य है प्रभु, आप निश्चित रूप से सब पर कृपा करने वाले हैं। तो भगवान कब किस भाव से रीझ जाएं ये तो वही जानते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कब किस भाव से रीझ जाएं ये तो केवल वही जानते हैं। काका विदुर और विदुरानी को द्वारिकाधीश प्रभु ने अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की। उसके बाद महाराज विराट के यहाँ लौट आए हैं। इसके बाद विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाया गया, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और यहाँ पर जो उपदेश देते हैं वो विदुर नीति के नाम से महाभारत में प्रसिद्ध है, और उसको हम अगले दिवस आज ही तक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बारी बारी से आप लोग सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद सुनाएंगे वासवी शर्मा जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं। उनके बाद शुभम जी हैं। शुभम जी के बाद साध्वी नेहा जी हैं, और महेश पिठारे जी हैं। महेश जी के बाद पावनी जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, इष्टि हैं,
और उनके बाद मयूर जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, कृष्णा जी हैं ना, रोशनी जी हैं, और मंजू शर्मा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, निकिता जी हैं, सची तिवारी जी हैं, है ना। ठीक है, सुनाइए, प्रारंभ करिए। झा जी जुड़े हुए हैं? चलिए, झा जी जुड़े हुए लगता है आज नहीं है। तो रविशंकर त्रिपाठी जी, प्रारंभ करिए आप ही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यया मुञ्चति करिचिता नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयासो नकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममासुता किं श्रेयासाश्च सारः कः स्वावतारः प्रयोजनं किं कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, इनके बाद वासवी शर्मा जी, आप सुनाइए। गुरुदेव दत्त प्रणाम। हम्म। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कहाँ करे बैरी प्रबल जो सहाय दुवीर, 10,000 गजबल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, इनके बाद सुनाए, शुभम जी हैं, फिर शिवानी मिश्रा जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तया मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सुनो में सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम चीर दो उन नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं, धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या। यह तो दुल्हा और दुल्हन के जोड़े और बाने हैं, फिर कब मैंने फाड़ा है चीर, सुनकर पीड़ चीड़ छोड़ भागे हैं। ये धागे हैं अभागे, जो न लागे काटी उंगली पर, जो लागे काटी उंगली पर भाग उनके ही जागे हैं। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, शिवानी मिश्रा जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। साड़ी बिछे नारी है कि नारी बिछे साड़ी है, कि नारी की साड़ी की ही नारी है कि नारी की साड़ी है, कहाँ करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 थक्यो घटियो न 10 गज चीर। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए, आप सुनाइए, कमलेश पांडे जी, फिर रिष्टी हैं। कमलेश पांडे व्यस्त हैं? राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कहाँ करे वैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिव और इष्टि, आप सुनाइए। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय सीता। ब्रह्मानंदी मुखम स्वतश्चिंतातु भवान्, त्वरितं गमयन्ते कुत्र कृतश्चागमनं त्वम्। ठीक है, आप सुनाइए महेश जी, फिर साध्वी नेहा जी, महेश पुछाने जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भगवतः इदं स्वरूपं भागवतं, तेन तेनेयं वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भगवतः प्रोक्तं भागवतं, भागवतः चरितं यस्मिन् तद् भागवतं, भगवत्याः श्रीराधाय गुप्तचरितं यस्मिन् तद् भागवतं। राधे राधे गुरु जी। साध्वी नेहा जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्तानं पोषणमूर्तया मन्वंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराशया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, इनके बाद आप सुनाइए निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की साड़ी है। कहाँ करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो घटियो न 10 गज चीर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाइए। नेहा किशोरी हैं और मयूर जी हैं, रोशनी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। सुनाते चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तया मन्वन्तरे शानो कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राधे राधे गुरु जी। गुरु जी जी। कल के श्लोक को दोबारा शुद्ध किया है।